मार्गं सत्यं जीवन येषु, प्रियतम येषु, अनुपम येषु। मार्गं सत्यं जीवन येषु, प्रियतम येषु, अनुपम येषु। सबको जय यीशु की। आज की रोटी कार्यक्रम के द्वारा ईश्वर के जीवंत वचनों को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आज के दिन में प्रभु हम सबों को इस बात का एक एहसास दिलाना चाहता है, जैसे कल के सुसमाचार में हमने सुना था, जो कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु का अनुसरण करना चाहता हो उसको आत्मत्याग करना है, क्रूस उठाना है। ये सारी बातों को सुनने के बाद प्रभु हमें उसका उत्तर आज के सुसमाचार के द्वारा देता है। जो प्रभु के लिए त्याग करता है, तपस्या करता है, आत्मत्याग करता है, क्रूस उठाता है, तकलीफों को उठाता है, परेशान हो जाता है, चुनौतियों का सामना करता है, उसमें से कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। जिस प्रभु यीशु ने अपने वचन के द्वारा कहा है, यदि कोई व्यक्ति यीशु के नाम से किसी को एक गिलास ठंडा पानी भर भी पिला दे, वह पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। इसलिए प्रभु हमारे सारे जो कष्ट, आत्मत्याग, तपस्या, सब कुछ जो हम करते हैं प्रभु के लिए, प्रभु के वचन के लिए, प्रभु के राज्य के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, उन सबों के लिए हमें पुरस्कार मिलने वाला है। तो आज के सुसमाचार में उस पुरस्कार की घोषणा हम सबों के सामने की गई। आइए हम आज का सुसमाचार सुने। सुसमाचार लिया गया है संत मार्कुस के द्वारा रचित अध्याय 9 पद संख्या 2 से 13 तक। 6 दिन बाद ईसा ने पेतरुस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही ईसा का रूपांतरण हो गया। उनके वस्त्र ऐसे चमकीले और उजले हो गए कि दुनिया का कोई भी धोबी उन्हें उतना उजला नहीं कर सकता था। शिष्यों को एलियस और मूसा दिखाई दिए। वे ईसा के साथ बातचीत कर रहे थे। उस समय पेतरुस ने ईसा से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा कर दें, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए और एक एलियस के लिए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहें, क्योंकि वे सब बहुत डर गए थे। तब एक बादल आकर उन पर छा गया और उस बादल में से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसके तुरंत बाद जब शिष्यों ने अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो उन्हें ईसा के सिवा और कोई नहीं दिखाई पड़ा। ईसा ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें आदेश दिया कि जब तक मानव पुत्र मृतकों में से ना जी उठे, तब तक तुम लोगों ने जो देखा है उसकी चर्चा किसी से नहीं करोगे। उन्होंने ईसा की यह बात मान ली, परंतु वे आपस में विचार विमर्श करते थे कि मृतक में से जी उठने का अर्थ क्या हो सकता है। उन्होंने ईसा से पूछा, शास्त्री यह क्यों कहते हैं कि पहले एलियस को आना है? ईसा ने उत्तर दिया, एलियस अवश्य पहले सब ठीक करने आता है। फिर मानव पुत्र के विषय में यह क्यों लिखा है कि वह बहुत दुख उठाएगा और तिरस्कृत किया जाएगा? मैं तुमसे कहता हूं, एलियस आ चुका है और उसके विषय में जैसे लिखा है उन्होंने उसके साथ वैसा ही मनमाना व्यवहार किया है। प्रभु का सुसमाचार। प्यारे भाइयों बहनों, हम लोगों ने प्रभु का दिव्य वचन, सुसमाचार हम लोगों ने सुना और आज के दिन में हम देखते हैं प्रभु यीशु ने अपने प्रिय शिष्य यूहन्ना, याकूब और पेतरुस को अपने साथ ले लिया और एक ऊंचे स्थान पर एकांत में समय बिताने के लिए चले गए। ऊंचे स्थान में एकांत में समय बिताने के लिए चले गए, इसका तात्पर्य यह है वो प्रार्थना के लिए गए। ऊंचे स्थान यानी कि दुनियादारी से ऊपर उड़ते हुए, आध्यात्मिकता की ओर ऊपर उड़ते हुए प्रार्थना के लिए एक ऊंचे स्थान पर चले गए और उन्होंने अपने शिष्यों को अपने साथ लिया
3 शिष्यों को अपने साथ लिया और जब वहां पर जाके उन्होंने प्रार्थना की, उसका नतीजा यह हुआ, यीशु का मुखमंडल इतना चमकने लगा, उनके कपड़े इतने उज्ज्वल हुए, एक अद्भुत दृश्य प्रभु के शिष्य देखने लगे। प्रार्थना का फल यह होना चाहिए, जो व्यक्ति प्रार्थना करता है उसका मुखमंडल चमकता है, जो व्यक्ति प्रार्थना करता है उसका व्यक्तित्व चमकता है, उज्ज्वल होता है, उसका भविष्य उज्ज्वल होता है। और ये आज के वचन के द्वारा प्रभु हमें सिखाता है। हम कल्पना करते हैं हमारा भविष्य उज्ज्वल हो, बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो, सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ ठीक ठाक हो, कुछ भी गलत ना हो। ये कामना है, ये सोच है, एक इच्छा है, लेकिन कैसे संभव है? प्रभु हमें सिखाता है प्रार्थना में समय बिताएं, ऊंचाइयों में जाएं, यानी कि आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ें, दुनियादारी से ऊपर उठें और प्रार्थना में समय बिताएं। एकांत में जाके हम प्रार्थना में समय बिताएं, निश्चित रूप से हमारा मुखमंडल चमकने लगेगा, हमारा व्यक्तित्व चमकने लगेगा, हमारा भविष्य चमकने लगेगा, उज्ज्वल होगा, सब कुछ उज्ज्वल होगा। प्रभु हमें सिखाता है। तो इस प्रकार से जब प्रभु का मुखमंडल चमकने लगा, उसके कपड़े उज्ज्वल हो गए और यह दृश्य देखकर पेतरुस, याकूब और योहन ये समझ नहीं पाए आखिर ये हो क्या रहा है। पेतरुस को लगा कि ये कितना दिव्य दर्शन है, कितना अच्छा है, यहां पर रहना हमारे लिए कितना अच्छा है। वो प्रभु से बोलता, हम यहां पर रहना हमारे लिए कितना अच्छा है, लेकिन प्रभु उसको समझाता है ये एक झलक मात्र है उन लोगों के लिए जिन्होंने प्रभु पर विश्वास किया, विश्वास करते हुए प्रभु का अनुसरण किया, अनुसरण करते हुए त्याग तपस्या की, आत्म त्याग किया, क्रूस उठाया, बलिदान चढ़ाया और अलग अलग प्रकार के त्याग तपस्या करते हुए एक आध्यात्मिक जीवन, एक सुंदर जीवन बिताने का प्रयास किया, प्रभु का अनुसरण किया, सच्चाई के मार्ग पर चले, ईमानदारी के मार्ग पर चले। उन सभी लोगों के लिए इस धरती के जीवन के बाद धरती से जब ऊपर उठाए जाएंगे, इस धरती का जीवन समाप्त हो जाएगा, तब उन्हें ऐसा एक अनंत सुख का जीवन मिलने वाला एक झलक प्रभु दिखाता है अपने शिष्यों के माध्यम से। हम सबों को इस बात का आश्वासन देता है, प्रभु का अनुसरण करते हुए हम सबों ने किया हुआ त्याग तपस्या बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, उसके लिए एक पुरस्कार है। पुरस्कार इस दुनिया से जब हम ऊपर उठाए जाएंगे, हमें वहां पर उस दिव्य दर्शन जो पेतरुस, याकूब, योहन ने देखा, वो अनंत जीवन का वह सुख हम सबों को मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले उस सुख को हासिल करने से पहले हमें इस धरती पर अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, अपना कर्तव्यों को पूरा करना होगा, प्रभु के प्रचार प्रसार करना होगा, प्रभु के कार्यों को निभाना होगा, प्रभु की जिम्मेदारी जो दी है उसको निभाना होगा। ये सब हमें अपनी जिम्मेदारी पूर्ण करनी होगी इस धरती पर, तब जाके हमें वो सुख हमें मिल सकता है। इसलिए वो झलक अपने शिष्यों के माध्यम से हम सबों के सम्मुख रखा। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में जब हम सभी प्रभु का वचन सुन रहे हैं, हम निराश ना हो किसी भी बात को लेकर, हमारे जीवन में आने वाले कष्टों को लेकर निराश ना हो, परेशानियों को लेकर निराश ना हो, दुखी ना हो, हताश ना हो, मायूस ना हो। एक विश्वास और उम्मीद रखें, हम यीशु का अनुसरण करने वाले लोग हैं। यीशु के अनुसरण करने वाले लोगों के लिए कभी निराशा नहीं होनी चाहिए, कभी हताश नहीं होना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि उम्मीद रखनी चाहिए, एक विश्वास रखनी चाहिए। प्रभु हम सबों का पुरस्कार देने वाला है। इस दुनिया के जीवन के बाद जब हम जाएंगे, हमें स्वर्ग का पुरस्कार हमें मिलेगा, सुख हमें मिलेगा और वहां पर सब कुछ उज्ज्वल रहेगा। भले यहाँ पर बहुत बार हमारे जीवन में अंधकार जैसा बादल छाया रहता हो, बहुत बार कष्ट और विरोध की आंधियां तूफान हमारे जीवन में चलती हो, लेकिन इन सब से जब ऊपर उठेंगे, हम लोग इस धरती से ऊपर जाएंगे, वो सब कुछ उज्ज्वल होगा, सब कुछ सुख होगा। और इस प्रकार से प्रभु हमें सिखाता है। और एक महत्वपूर्ण बात की एक उल्लेख आज के सुसमाचार के माध्यम से किया गया। जैसे ही ये दिव्य दर्शन प्रभु के शिष्य देख रहे थे और घबरा भी रहे थे, और उस वक्त एक बादल में से आवाज आई,
पिता परमेश्वर ने इस बात की घोषणा की, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसके सुनो। यह आदेश है हम सबों के लिए, मुझे और आपको भाइयों बहनों। पिता परमेश्वर के द्वारा आदेश है कि हम यीशु की बातों को सुने, यीशु की बातों को पढ़ें, यीशु की बातों को ग्रहण करें, यीशु की बातों के अनुसार जीवन व्यतीत करें। यह आदेश है। जो यीशु की बातों को सुनता है, यीशु की बातों को ग्रहण करता है, उसके अनुसार चलता है, वह व्यक्ति यीशु के साथ इस सुख का अनुभव करेगा स्वर्ग राज्य में। इसलिए हम सबों का प्रयास ये हो, हर दिन हमारा रूपांतरण हो, पुराना रूप, पुराना स्वभाव, पुरानी आदतें, पुराने विचारधाराएं, पुरानी संगति जो प्रभु के इच्छा के खिलाफ हैं, प्रभु के वचन के खिलाफ हैं, उसको हम त्याग दें। नया रूप यानी कि यीशु का रूप धारण करें, यीशु का स्वभाव धारण करें, यीशु का मनोभाव धारण करें, और इस प्रकार से हमारा जीवन दिन प्रतिदिन परिवर्तित होता जाए, रूपांतरित होता जाए। ये संदेश है आज के दिन में हम सबों के लिए। हम प्रयास करें हर दिन भाइयों बहनों। ये निश्चित है कि हम सब इस धरती पर हैं, धरती पर रहते होते कितना कुछ तकलीफें, कितना कुछ दुख, कितना कुछ कठिनाई, कितना कुछ चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ता है। कोई बात नहीं, उसके बावजूद निराश ना हो। हमारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह पर केंद्रित हो, हमारा ध्यान प्रभु के वचनों पर केंद्रित हो, उस वचनों के अनुसार जीवन बिताएं। हमारा जीवन निखरता जाएगा, सुंदर होता जाएगा, और इस प्रकार से हमारा रूपांतरण होता जाएगा। हम नई सृष्टि बन जाएंगे, प्रभु के अनुयायी बन जाएंगे, प्रभु के लोग बन जाएंगे, प्रभु की गवाही देने के लिए हम सब इस लायक बन जाएंगे। इसलिए प्रभु का वचन हम सबों का मार्गदर्शन करें। आज के दिन में जो वचन हमने सुना है, निरंतर हम प्रयास करें, कोशिश करें, अपने जीवन में कार्य करें। हर प्रकार के पुराने स्वभाव को, रूप को हटाते हुए यीशु का रूप धारण करने के लिए निरंतर हम प्रयास करते रहें। वही प्रभु हमारी सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचनों के लिए। आज के वचनों के द्वारा प्रभु आपने हम सबों को रूपांतरित होने के लिए, यीशु का रूप धारण करने के लिए, यीशु के मूल्यों पर, सिद्धांतों पर चलते हुए अपने भविष्य को उज्जवल बनाए रखने के लिए आपने हमें निमंत्रण दिया, बुलावा दिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस वचन के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य में प्रदान की। जब हम दुर्बल हैं, कमी कमजोर से भरे हुए लोग हैं, बहुत बार हम लोग इस दुनिया में खो जाते हैं। प्यारे प्रभु जी, आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए, जिससे कि प्रभु आपके दृष्टि में जो कुछ अच्छा है, उचित है, और आपके वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करते हुए हम अपने जीवन को निरंतर परिवर्तन के ओर ले जाएं, यीशु के स्वभाव में, मनोभाव में बदल दें। इस प्रकार से हम सभी प्रभु आपकी सच्ची गवाही, साक्षी बन सके। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।